बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 55 में हम आज आपके सामने बयान कर रहे हैं अब्दुल्ला करातगीन और कौशल देवी का आमना सामना। तो दोस्तों, मशरक की तरफ जब वो कूच कर रहा था गोविंदराज, तो सामने की तरफ से अब्दुल्ला करातगीन ने हमलावर हुए थे और वो बता रही है कौशल देवी अब्दुल्ला करातगीन को कि मैं इन पर पुश्त की जानब से हमला आवर हो गई। यहां तक कहने के बाद कौशल देवी जब रुकी तब गौर से इसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, लेकिन तुमने मेरे कत्ल की सौगंध भी खाई थी। अगर तुम मुझसे अपनी बहन का यह बदला लेना चाहती हो कि इसने क्यों मुझसे शादी की, तो तुम बदला ले सकती हो। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर कौशल ओंठ काटने लगी थी। इसके खूबसूरत आंखें में पहले नमी आई, फिर आंखों से कई कतरे इसके दामन से लटकते हुए घोड़े की जीन पर जा गिरे थे। साथ ही वो अपने घोड़े से उतरी, मजीद अब्दुल्ला करातगीन के करीब आई। इतनी देर तक अब्दुल्ला करातगीन भी अपने घोड़े से उतर गया। इसके तरफ देखते हुए इसके सारे साथी भी घोड़ों से उतर आए थे। ये सूरत हाल देखते हुए कौशल देवी के साथी जो इसके पीछे थे सब घोड़ों से उतर गए थे। यहां तक कि कौशल ने फिर अब्दुल्ला को मुखातब किया, आपको कत्ल करने से पहले मैं खुद अपने आप को कत्ल कर दूंगी। आपसे तो मुझे अपनी बहन काशी कुमारी की खुशबू आती है। लानत इस पर जो आपको नुकसान और गजिन पहुंचाने से मुतल्लक सोचे भी। इस दौरान अब्दुल्ला करातगीन के जो लश्करी गोविंदराज के साथियों के साथों जख्मी हुए थे, इनके साथी इसकी मरहम पट्टी करने लगे थे। इस मौके पर अब्दुल्ला करातगीन का एक छोटा सा लाल करीब आया और कहने लगा, अमीर, आप थोड़ी देर के लिए बैठे, आपके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से में जो जख्म आया इस पर मरहम लगाकर पट्टी बांध देता हूँ। इस पर कौशल देवी चौंकी थी। सलार को मुखातब कर कहने लगी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं अमीर अब्दुल्ला करातगीन के मरहम पट्टी खुद ना करूं, इसलिए कि मेरा इनसे कोई एक तल्लक, एक रिश्ता, एक वास्ता है। इस सलार ने जब अस्बात में गर्दन हिलाई तब कौशल देवी आगे बढ़ी। इस मौका पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, कौशल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, मेरा साथी मेरी मरहम पट्टी कर देता है। मामूली सा जख्म है, लेकिन बहरहाल इस पर मरहम लगाकर पट्टी बांधना जरूरी है। इस मौके पर पहली बार कौशल ने गौर से अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। ठीक है, हम दोनों ने इससे पहले एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन हम एक दूसरे के लिए अजनबी भी नहीं है। आप मेरी बहन के शोहर रहे हो, इसलिए मेरे न सिर्फ काबिल एहतराम हो बल्कि इस तरह से आपके साथ मेरा एक रिश्ता भी है। जवाब में अब्दुल्ला करातगीन खामोश रहा था। कौशल ने बड़े प्यार और बड़ी नरमी से जहां तीर लगा था वो जगह धोकर और मरहम लगाकर पट्टी बांध दी थी। जब वो इस काम से फारुग हुई तब इसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, खातून, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, इसलिए कि अब्दुल्ला करातगीन अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। कौशल देवी फौरन बोल उठी, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि माजरत ख्वाही ही बहुत हल्का लफ्ज है। आपसे मुआफी मांगती हूँ। बेशक एक मौके पर मैंने आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दिया था, लेकिन बाद में मुझे अपने हमाकत और अपने फैसले पर बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। या मैंने ये जाना कि आपके साथ मेरा एक रिश्ता है, आप मेरे बहनोई हैं, आपके घर में मेरी बहन रहती है। तब अपने फैसले पर जिस कदर शर्मिंदगी हुई थी या जिस कदर शर्मिंदगी का मुझे एहसास हुआ था, मैं कम से कम वो अल्फाज यहां बयान नहीं कर सकती। कौशल जब खामोश हुई तब कुछ देर तक दोनों चुप रहे। इसके बाद कौशल बड़े गौर से अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखते हुए कहने लगे, मुझे इस बात पर बहुत बड़ा दुख हुआ, बड़ी शर्मिंदगी है कि काशी जब मुझसे मिलने के लिए आई तो इसे वापस जाना नसीब ना हुआ। ये बेगैरत गोविंदराज इसके पीछे पड़ा हुआ था और जो ही इसने दरिया रावी को अबूर किया, ये कहीं घात में था, इस पर हमला आवर होकर इसे मौत के घाट उतार दिया। मैं आप पर इंसाफ करूं, मैंने दरिया रावी के करीब एक बड़े से दरख्त के नीचे मुसलमानों के तरीके पर इसकी तदफीन का एहतमाम करके निशानी के तौर पर वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप एक रोज इस तरफ आएंगे। इस रोज ऐसा ही होगा, मैं आपको अपनी बहन की कब्र पर ले जाऊंगी। इसके साथ बड़ी ज्यादती, बड़ा जुल्म हुआ है। वो मेरी बड़ी बहन थी, मेरी माँ की जगह पर थी। इसके बाद इतने बड़े शहर में मैं बिल्कुल तनहा और अपने आप को अकेली महसूस करती हूँ।
ठीक है, वो मेरे पास नहीं थी, आपकी बीवी की हैसियत से गजनी में रहती थी, लेकिन इसके होने का एक एहसास मेरे शाऊर और लाशाऊर दोनों के अंदर मौजूद था, और मैं ये महसूस करती थी कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे भाई के मरने के बाद मेरी सारी तवज्जो और मेरी सारी मोहब्बत काशी ही की तरह सिमट गई थी। पर बुरा हुआ, इस गोविंद राज का इसने मुझे मेरी बहन से मरहूम कर दिया। यहां तक कहने के बाद कौशल देवी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही थी, मैं आपके इस लिहाज से ममनून हूं कि आप काशी और इंतकाम लेने के लिए निकले। मैं खुद भी इस मकसद के लिए निकली हुई थी। मैंने तहिया कर रखा था कि ख्वाह मेरी जान को खतरा, गोविंद राज को एक रोज जरूर कत्ल करूंगी, और मैं खुश हूं कि मेरी आमद से पहले शैतान को, इस कमाश्ते को आपने मौत की घात उतार दिया। यहां तक कहते कहते कौशल देवी रो पड़े। इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे और वो होंठ काटने लगी थी, इसकी आवाज भरा गई थी, आगे कुछ न कह सकी। इसके इन अल्फाज से अब्दुल्ला करातगीन बेहद मुतासर हुआ था। दूसरे लोग भी गर्दन झुकाए खड़े थे। अब्दुल्ला करातगीन ने बड़ी नरमी से अपना हाथ इसके सर पर रखा और कहने लगा, जो होना था वो हो गया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर और दोष तो नहीं है। बहरहाल गोविंद राज ने अगर मेरी बीवी को कत्ल किया था तो मैं खुद भी अपने अंजाम को पहुंच गया। कौशल ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें खुशी की, दोबारा अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखते हुए कहने लगे, मुझे बताया गया था कि जिस वक्त काशी के मरने की इतला आपके यहाँ पहुंची थी, आपके बाप भी इस दुनिया में कूच कर गए थे। मुझे इनके मरने का बेहद दुख और अफसोस है। जवाब में अब्दुल्ला करातगीन कुछ न बोला और गम में थोड़ी देर के लिए इसकी गर्दन झुक गई थी। फिर इसने कौशल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मुझे पता चला कि तुम लाहौर में नामुआफिक और बुरे हालात से गुजर रही हो। मुझे यह भी बताया गया था कि मौजूदा जयपाल तुम्हें मरने वाले इस गोविंद राज से ब्याना चाहता था। मेरे ख्याल में अब जब गोविंद राज के मरने की इतला फैलेगी तो जयपाल शायद बठिंडा में तुम्हारी शादी करने से बाज आ जाए। क्या इस गोविंद राज का कोई और भाई भी है? मुझे खदशा है कि जयपाल कहीं इसकी किसी और भाई से तुम्हें ब्याने के लिए तैयार ना हो जाए। इस पर कौशल मुस्कुराई और कहने लगी, इस गोविंद राज का कोई भाई तो नहीं है, लेकिन जयपाल का कोई पता नहीं है। अपनी अस्करी ताकत और कव्वत बढ़ाने या किसी राजा को अपने साथ मिलाने और इस खुश करने के लिए वो मुझे किसी भी राजा या इसके राजकुमार के हवाले कर सकते हैं। कौशल जब खामोश हुई तब अब्दुल्ला कहने लगा, मुझे ये भी बताया गया था कि तुम्हारे शहर में नारायण नाम का एक सलार है जो तुम्हें और काशी दोनों को अपनी बहन समझता है, और बुरे हालात में इसने तुम्हें एक तह खाने में महफूज करने का एहतमाम भी कर रखा है। देखो कौशल, मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि तुम बुरे हालात का शिकार हो। अगर तुम ये समझती हो कि नारायण के यहाँ पनाह लेने के बाद तुम्हारी जान तुम्हारी इज्जत दोनों महफूज रहेंगी, तो तुम बखुशी वहां पनाह ले लेना और अच्छे दिनों का इंतजार कर लेना। अगर तुम ये ख्याल करो कि नारायण के यहाँ भी तुम गैर महफूज हो, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें खुली पेशकश है कि तुम अपने आप को महफूज करने के लिए गजनी आ सकती हो। मैं गजनी में तुम्हें खुशामदीद कहूंगा, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा। अब्दुल्ला करातगीन जब खामोश हुआ तब लश्कर तशक्कर अमेज अंदाज में हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ कौशल ने अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, आपकी इस पेशकश पर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही ये भी पूछती हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप लाहौर आए? इस पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, कौशल, मैं लाहौर कैसे आ सकता हूँ? अगर मैं आऊं तो क्या मुझे वहां कोई जिंदा सलामत छोड़ेगा? इस बार खुशकुन अंदाज में कौशल कहने लगी, मेरा ये मतलब नहीं कि आप इन हालात में लाहौर आए जिस वक्त वहां जयपाल हुकूमत कर रहा हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि सुल्तान का लश्कर बड़े बड़े शहरों को अपने सामने जिर कर रहा है। अब मुझे पता चला कि सुल्तान कनूज पर हमला आवर हुए हैं और कनूज की तरफ जाने के लिए उन्होंने शुमाल के कोस्तानी सिलसिलों के अंदर सब्र किया है। ये बड़ा मुश्किल और कठिन सफर था। मुख्तलिफ दरियाओं को अबूर करना पड़ता है, और अगर वो लाहौर को पहले फतह करें तो फिर मशरकी इलाकों में जहां भी हालात सुल्तान के खिलाफ हो, इन पर हमला आवर होने में क्या सुल्तान को आसानी पेश नहीं आ सकती? इस पर अपना मुंह अब्दुल्ला करातगीन कौशल की करीब ले गया, फिर गोशी में कहने लगा, किसी से जिक्र मत करना कौशल, अनकरीब तुम देखोगी कि हमारा लश्कर लाहौर पर हमला आवर होगा। इसलिए कि जयपाल अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बार बार वो सुल्तान के खिलाफ न सिर्फ साजिशें कर रहा है बल्कि दूसरे राजाओं को भी
हमारे खिलाफ अंगेज करता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लश्कर बहुत जल्द लाहौर पर हमला आवर होगा और लाहौर जयपाल की बजाय इन करीब हमारे पास होगा। जवाब में कुछ देर कौशल सोचती रही, फिर कहने लगी, अगर ऐसा होगा तो फिर कई लोगों की जानें भी ज़ाया होंगी, ऐसे में कहीं मैं भी आखिरत को न सुधार जाऊं। इसलिए जवाब में अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया, कहने लगा, कौशल, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, जब हमारा लश्कर लाहौर पर हमला आवर होगा तो हमला से पहले मेरी तरफ से तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में मैं तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जवाब में कौशल ने अब्दुल्ला करातगीन का शुक्रिया अदा किया। फिर अब्दुल्ला करातगीन पीछे हटा, अपने घोड़े की बाग पकड़ी और कौशल को मुखातब कर कहने लगा, अब तुम अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और मेरे यहाँ खड़े अपने साथियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा। इस पर कौशल ने अपने खुद का नकाब अपने चेहरे पर डाल लिया, अपने घोड़े पर सवार हुई। फिर वो अपने इन मुहाफिज दस्तों के साथ मुड़ी और वो सब अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए मगरब का रुख कर रहे थे। जब तक वो दिखाई देते रहे, अब्दुल्ला करातगीन अपने साथियों के साथ वहीं खड़ा रहा। जब इनके घोड़ों शहराओं के अंदर उड़ाती धूल के अंदर गायब हो गया, तब अब्दुल्ला करातगीन भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और इसकी तरफ देखते हुए इसके साथी भी सवार हुए। फिर वो भी इसी शहरा पर अपने घोड़ों के सर पर दौड़ाते हुए मशरक़ का रुख कर गए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।